आज हम लोग पढ़ेंगे विषाणु के बारे में, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं सजीव और निर्जीव के बारे में। तो विषाणु आता है, नहीं तो सजीव है और न ही ये क्या है, निर्जीव है। ये दोनों के बीच की कड़ी है। निर्जीव में निर्जीव रहता है और सजीव में सजीव की तरह कार्य करता है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पढ़ा जा रहा है कि दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच में कार्य करता है। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। विषाणु यानी जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं। इसका खोज किया था इवानोवस्की ने, TMV इसका नाम है, जो खोज किया था इवानोवस्की ने। अब यह देखिएगा, विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। यानी विषाणु को किसकी योजक कड़ी कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इधर ध्यान देना है, विषाणु निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में जब तक रहता है तब तक निर्जीव अवस्था में रहता है। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, विषाणु निर्जीव के संपर्क में रहता है तो क्या रहता है? सजीव रहता है कि निर्जीव? अरे नहीं सुन रहा लो, फिर पूछा जाएगा तो नहीं समझ आएगा। विषाणु निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में रहता है तो सजीव रहता है कि निर्जीव रहता है? सजीव रहता है। छापने के लिए है, केवल छाप लेना है, धल देना है कॉपी में। विषाणु निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में जब तक रहता है तब तक निर्जीव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन आए कि विषाणु जब तक निर्जीव वस्तु के संपर्क में है तो निर्जीव अवस्था में रहता है। सजीव के संपर्क में आते ही वे जीवित प्राणी की भांति वृद्धि और जनन करने लगता है। यानी निर्जीव के साथ है तब तक वो निर्जीव है, और क्या करेगा, जब उस सजीव के संपर्क में आएगा तो पूर्ण रूप से सजीव की भांति वृद्धि करने लगेगा और जनन करने लगेगा, यानी बढ़ने लगेगा और अपनी संख्या को भी बढ़ाने लगेगा। अब यहाँ देखिएगा, विषाणु को सैकड़ों वर्षों तक क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा करके रखा जाए तो भी ये सजीव का शरीर पाते ही वृद्धि, गुणन और जनन करने लगते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, तुमने सुना होगा कि लोग बोलता है, थोड़ा सा गेट को खोल देगा बाबू जाके, अब विंडो भी खोल देना। आप लोग सुने होइएगा कि बहुत लोग बोलता है कि इन्होंने वायरस छोड़ दिया है, यानी विषाणु छोड़ दिया है, विषाणु छोड़ दिया है। यानी इसको क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी जो इसके कण होते हैं, वायरस के जो कण होते हैं, उनको आप किसी लिफाफा में या किसी पेपर में या किसी रुमाल में रख के इसको सैकड़ों साल तक ले रख सकते हैं, नहीं मरेगा। निर्जीव के साथ रहेगा तो निर्जीव रहेगा। आप किसके साथ रख रहे हैं? एक डब्बा के साथ रख रहे हैं, एक लिफाफा के साथ रख रहे हैं, एक रुमाल के साथ रख रहे हैं, या पेपर के साथ रख रहे हैं, तो क्या है, निर्जीव के संपर्क में है तो निर्जीव रहेगा। और जैसे वो कोई खोलेगा सजीव, उसके संपर्क में आएगा तो सजीव है। जस्ट लाइक तुम मान लो इसमें तुम वायरस भेज रहा है, बहुत जगह तो चेक होता है, अगर चेक नहीं हुआ तुम पे, मान लो तुम इसमें वायरस करके, इस पेपर में वायरस का कण संरक्षित करके या लेप लगा के वायरस का भेज रहा है। पता तुम तो बोलेगा कि लिफाफा इसमें तुम इसे लगा दिया, जैसे तुम मान लो हाथ में जो ग्लव्स लगा दिया, किसी भी मशीन या जैसे भी तुम लगा दिया, लिफाफा को मान लो तुम भेज दिया किसी बड़े आदमी के पास, या लेटर है चाहे किसी अपने दोस्त के पास, वो तो जा रहा है, फ्रेंड है चाहे जो भी लेटर आया है, ठीक ना। तो इसीलिए प्रोटोकॉल लगाया जाता है। बड़े बड़े लोगों के फ़ोन खुद नहीं उठाते हैं, अपना लेटर खुद नहीं पढ़ते हैं, दूसरा कोई पढ़ता है, या डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इसी के लिए मान लो तुम इसमें वायरस का कण सुरक्षित करके तुम पार्सल कर दिया किसी को, अब वो तो क्या है, निर्जीव है, और तुम उससे बदला लेना चाहता है, चाहे उसके क्षेत्र में, उसके घर में, उसके राज्य में, जिला में, देश में, क्या कर रहा है, तुम वायरस फैलाना चाहता है। हो सकता है वो बीमारी का है। अब तुम मान लो बड़ा आदमी है, तुम्हारे इर्द गिर्द 100-50 लोग रख रहे हैं, तो तुम उनको न फैलाकर सोच सकेगा भाई इसमें भेज दिया जाए कि पता ना चले, इन्हीं के संपर्क में जितना लोग है सबको हो जाएगा, उन लोग अपने घर में, उन लोग उनके, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही फैल जाएगी। जस्ट लाइक समझ लो कोरोना का वायरस तुम इसमें करके लिफाफा में भेज दिया। अब कोरोना का वायरस क्या है, अभी तो निर्जीव है, लेकिन कोरोना नहीं, मान लो वायरस हम लोग पढ़ रहे हैं, वायरस निर्जीव है। जैसे हम लिफाफा खोलेंगे तुम्हारा, और जैसे हम ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे ही पेज को हम ऐसे उलटना शुरू करेंगे, तो ये हमारे क्या होता है, सजीव है, हम हमारे स्किन के टच में आ रहा है, हम सांस ले रहे हैं, इसे चल रहा है। हो सकता है एयर के माध्यम से हमारे बॉडी में चली गई। अभी जब बॉडी में जाएगा
तो अपने बॉडी में क्या करेगा, सजीव के शरीर में घुसते ही ये जीवित प्राणी की भांति कार्य करने लगेगा। अभी तक निर्जीव है लेकिन जीवित प्राणी की भांति कार्य करने लगेगा। और क्या करेगा, अपनी वृद्धि करने लगेगा और अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा। समझ रहे ना, ये जीवित हो गया। कहाँ पे कंफ्यूजन है बताओ, कहाँ पे? अच्छा वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा। अब विषाणु को वहीं बता रहे हैं, सैकड़ों साल तक पेपर में रख सकते हैं। वो क्या है, मृत है तो मृत है, निर्जीव है तो निर्जीव है। जैसे 100 साल 1000 साल बाद जब भी उस सजीव के टच में आएगा तो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा और जीव की भांति कार्य करने लगेगा और उसे क्या होगा, लोगों को इफेक्ट करने लगेगा। अब देखिएगा, विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। एक पादप विषाणु, कहाँ पे, यहाँ पे तो इसमें पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे? अच्छा सॉरी यार, विषाणु होगा इतना, विषाणु होगा, ठीक ना, विषाणु। यहाँ देखिएगा, विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। एक विषाणु जो पादप विषाणु बोलते हैं, यानी जो पादप से फैलता है, यानी पेड़ पौधों में फैलता है या पेड़ पौधों से फैलता है, उसे पादप विषाणु बोलते हैं। एक जंतु में फैलता है जिसे जंतु विषाणु बोलते हैं। एक जीवाणु भोजी, जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो जीवाणु में फैलता है, लोग नहीं होता छोटे छोटे कीट में फैल जाते हैं, उसे जीवाणु भोजी कहते हैं, यानी जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी विषाणु को कोई पूछे किस में आता है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी क्यों बोलते हैं, ये बीच की कड़ी है। निर्जीव में है तो संपर्क में तो निर्जीव है, और जैसे ही सजीव के संपर्क में आएगा उस सजीव हो जाएगा, अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा और अपनी वृद्धि करेगा, ठीक ना। तो हम लोग को सजीव और निर्जीव के बीच में इसको पढ़ने की जरूरत थी, तो हम लोग पढ़े। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।